यस थैंक यू। हेलो एंड गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द एग्जाम हैट लाइव क्लासेस। और आज का जो हमारा बच्चों टॉपिक रहेगा पॉलीमर, क्योंकि जो जनरल साइंस के हम जो जिस तरीके से लगातार हमारी जो क्लासेस चल रही हैं उसके अकॉर्डिंग आज जो हमारा पार्ट है पॉलीमर। नॉर्मल बच्चों अगर हम बात करें, अगर बच्चों आज हम इस टॉपिक की बात करें, बहुत ही इंपॉर्टेंस और जनरल लाइफ के अंदर हम इसके बारे में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको यहाँ पे। सबसे पहले मैं अपने जितने भी फॉलोवर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, तो बच्चों उनको बिल्कुल प्यार से, ईमानदारी के साथ हर रोज की तरह जो क्लासेस लाइव चल रही है उसके अकॉर्डिंग हमारा जो एग्जाम हट चैनल है बच्चों इसको सब्सक्राइब करना मत भूलिए। पॉलीमर अगर हम बात करें, बहुलक, इसका मतलब क्या है बच्चों? पॉलीमर जो वर्ड है दैट्स अराइज फ्रॉम द ग्रीक लेटर। और यहां अगर मैं पॉलीमर की बात करूं, इसका मतलब पॉली का मतलब सभी बच्चे इजीली जानते हैं। पॉली मीन्स क्या होता है? मीन्स मैनी। पॉली का मतलब क्या होता है बच्चों? मैनी। मैनी का मतलब बहुत सारे। और ये जो मर जो मीनिंग है इसका मतलब क्या होता है? यूनिट। इसका मतलब क्या होगा? अगर जिसकी लार्ज नंबर ऑफ या मैनी यूनिट हो उसको हम क्या कहेंगे? पॉलीमर कहेंगे। सिंपल अगर हम कहें कि बहुलक जो है बच्चों वो होते क्या है, तो इसका मतलब क्या होगा? बहुलक का मतलब क्या होगा? मींस क्या हम सिंपल ये बोल सकते हैं कि लार्ज नंबर ऑफ मोनोमर यूनिट। इस मोनोमर का मतलब ध्यान से सुनना, क्योंकि पॉलीमर जो है, अगर हम पॉलीमर की बात करें तो पॉलीमर तो बच्चों बहुलक कहलाता है, और मोनोमर का मतलब बच्चों क्या कहलाएगा? एकलक। इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब सिंपल जो मोनोमर यूनिट है, एकलक जो है, मतलब हम ये कहें कि एक मोनोमर यूनिट जो होगी वो आपस में कंबाइन करेंगी बहुत सारी मोनोमर यूनिट, और कंबाइन जो करेंगी, कंबाइन करने के बाद जो बनेगा उसको बच्चों हम बहुलक बोलते हैं या पॉलीमर बोलते हैं। सिंपल वर्डिंग, अगर मैं किसी भी एक पॉलीमर का एग्जांपल से शुरुआत करता हूं बच्चों, जिसका सभी को पता है, पॉलीथीन। अब ध्यान से सुनना,
ये जो पार्ट है पॉलीथीन, इसका मतलब सभी बच्चों हम इसको मतलब मार्केट में हम जाते हैं, सब्जी वगैरह हम खरीद के लेके आते हैं, घर का परचून का सामान हम खरीद के लेके आते हैं, इसका मतलब वो सारा बच्चों आता किसमें है, वो पॉलीथीन में आता है। इसका मतलब बच्चों क्या है, ये पॉलीथीन जो है दैट इज ए पॉलीमर, जिसको हम बहुलक बोलते हैं, और इसकी जो एक अलग यूनिट है जिसको हम मोनोमर यूनिट के नाम से जानते हैं, तो बच्चों वो मोनोमर यूनिट जो होगी वो क्या होगी, इसकी इथीन। अब कहोगे सर बच्चों आप अब पढ़ा तो हिंदी में रहे हो या इंग्लिश में रहे हो, बच्चों अगर आप पॉलीथीन को हिंदी में लिख लो या इथीन को आप किसी भी तरीके से हिंदी में लिख लो, बात तो वो दोनों सेम ही है, आपको पता होना चाहिए। अब मैं अगर इस पूरे पार्ट को इजीली यहां पे अगर कंसेप्ट के अकॉर्डिंग क्लियर करूं, इथीन, तो बच्चों पिछली जो क्लास थी हमारी जिसमें मैंने कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स के बारे में जो पढ़ाया था, उसमें मैंने बच्चों आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसके बारे में हमने पूरा लेक्चर उसमें किया था, उस पार्ट में बच्चों हमने हाइड्रोकार्बन पढ़ा था, और उस हाइड्रोकार्बन में मैंने आपको आईयूपीएसी नेमिंग का हर वो पार्ट आपको बताया था। इथ का मतलब बच्चों क्या होता है, कार्बन की संख्या 2। ध्यान से सुनना इस बात को कि इस इथ का मतलब क्या होता है, इस इथ का मतलब क्या है कि जब कार्बन जो एटम है उनकी संख्या कितनी है बच्चों, 2, और ये लास्ट में जो बच्चों ईन लगा है, ये ईन कब आता है, जब कार्बन कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट हो, डबल बॉन्ड, जिसको बच्चों हम द्विआबंध के नाम से जानते हैं। अब आप ध्यान से समझ सकते हो कि अगर मैं कार्बन का डबल बॉन्ड, इसका मतलब बाकी बॉन्डिंग के अलावा जो पार्ट पूरा करेगा वो कौन होगा बच्चों, वो हाइड्रोजन होगा, जो इसके टोटल जो कार्बन के 4 बॉन्ड है उन 4 बॉन्ड को ये कंप्लीट करेगा। अब ध्यान से देखना इस चीज को, इथीन, और मैंने क्या बोला है, लार्ज नंबर ऑफ मोनोमर यूनिट, इसका मतलब क्या होगा, ये n। इस n का मतलब क्या हो जाएगा बच्चों कि हमें नहीं पता कि ये कितनी मोनोमर यूनिट है, उसके लिए सिर्फ आगे आप अप्लाई क्या कर दीजिए, n। इसका मतलब लार्ज नंबर ऑफ मोनोमर यूनिट ऑफ इथीन, और इसको हम फिर क्या बोलते हैं, पॉलीमराइज, मतलब ऐसे आपस में जुड़ेंगे। जब ये जुड़ेंगे तो बच्चों क्या होगा, जो इथीन के बीच में जो डबल बॉन्ड है कार्बन के बीच में, वो डिसोसिएट हो जाएगा, वो टूट जाएगा। इसका मतलब सिंगल बॉन्ड बनेगा, ये H2 का सेम रहेगा, ये H2 बच्चों सेम रहेगा। इसका मतलब मैं क्या बोल सकता हूं, अगर रियल में इस पार्ट को मैं यहां पे समझाऊं कि मैं ये बोल दूं कि इधर से बॉन्डिंग हो जाएगी और ये जो पार्ट है यहां नीचे N लग जाएगा, और इसी पार्ट को मैं सिंपली यहां पे अंडरस्टैंड करूं, ये जो पार्ट है CH2, इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं बच्चों कि ये जो पार्ट है 2 हाइड्रोजन, तो मैं इसको ऐसे दिखा सकता हूं ताकि आपको ये पार्ट इजीली समझ में आई। ये 2 हाइड्रोजन तो मैं ऐसे दिखा सकते हैं। अब यहां बच्चों क्या लग गया, N। इसका मतलब अब ये जो पार्ट बनेगा इसको हम क्या बोलेंगे, पॉलीथीन। इसका मतलब क्या हुआ कि जो लार्ज नंबर ऑफ मोनोमर यूनिट जो होंगी वो आपस में ज्वाइन होती हैं, मोनोमर यूनिट ज्वाइन करेंगे तो पार्ट जो बनेगा बच्चों उसको हम क्या कहेंगे, पॉलीथीन कहेंगे। तो बोलो ये चीज समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, एक बार दोबारा सुन लीजिए। जो हमारे पास जितने भी मोनोमर यूनिट हैं, किसी भी अगर आप बात करेंगे मोनोमर यूनिट, और इसका मतलब यहां हम क्या बोलेंगे, उसका पॉलीमर क्या होगा। जैसे कि सबसे पहले हमने यहां पे मोनोमर यूनिट मींस पॉलीथीन, अगर आपसे कभी भी पूछा जाए कि पॉलीथीन की मोनोमर यूनिट क्या होगी, तो ध्यान से सुनना बच्चों, पॉलीथीन, इस नाम के अंदर ही आप ध्यान से सुनना, पॉलीथीन, इसका मतलब इसकी जो मोनोमर यूनिट है वो इथीन होगी। इसकी जो मोनोमर यूनिट है बच्चों वो क्या होगी, इथीन। इसका मतलब इथीन जो है, अगर फार्मूला पूछ लिया जाए तो कार्बन और कार्बन के बीच में बच्चों क्या है, डबल बॉन्ड, और N लगाने का मतलब क्या है कि बहुत सारी मोनोमर यूनिट है। जब वो बहुत सारी मोनोमर यूनिट आपस में कंबाइन करेंगी तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, अगर आप इसको इस फॉर्म में दिखाना चाहोगे तो बच्चों आप इसको ऐसे दिखा सकते हो। हमें नहीं पता कि कितनी मोनोमर यूनिट आपस में कंबाइन कर रही है, इसका मतलब दैट इज ए मोनोमर, दैट इज पॉलीथीन जो होगा उसकी मोनोमर यूनिट जो होगी बच्चों वो क्या है, इथीन होगी। इसी तरीके से अगर हम अनदर पॉलीमर की बात करें, इन केस ऑफ एक्रोनाइट्राइल, इन केस ऑफ एक्रोनाइट्राइल, अगर हम एक्रोनाइट्राइल की बात करें, इसका मतलब अगर हम यहां पे जो पॉलीमर है दैट इज पॉलीएक्रोनाइट्राइल,
पॉलीमर जो हमारे पास है बच्चों वो क्या है, पॉलीएक्रोनाइट्राइल। इसका मतलब इसकी जो मोनोमर यूनिट जो होगी बच्चों वो क्या रहेगी, एक्रोनाइट्राइल। इसकी जो मोनोमर यूनिट जो होगी बच्चों वो क्या रहेगी, एक्रोनाइट्राइल। मतलब CH2 डबल बॉन्ड CH और इसके साथ बच्चों क्या लग जाएगा, नाइट्राइल ग्रुप। इट मींस अगर इसके आगे N लग गया ना, इसका मतलब अब ये बहुत सारी मोनोमर यूनिट है, और ये बहुत सारी मोनोमर यूनिट जब इसको पॉलीमराइज किया जाएगा तो ध्यान से सुनना बच्चों, सिर्फ एक ये जो डबल बॉन्ड है यहां से इधर पार्ट चला जाएगा, एक कार्बन के इधर चला जाएगा बॉन्डिंग के लिए, और यहां हमारे पास साइन एड सेम रहेगा। यहां क्या लगा देंगे बच्चों, हम N लगा देंगे। इसका मतलब इस पार्ट को हम यहां से अब क्या कंसीडर कर रहे हैं, दैट इज ए पॉलीएक्रोनाइट्राइल। इसका मतलब इस तरीके से बहुत सारे हमारे पास जो पॉलीमर के एग्जांपल्स हैं, हम यहां पे उनके बारे में वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो आ जाइए बच्चों, सबसे पहले सिंपल जो पार्ट था पॉलीमर का, अगर हम पॉलीमर की बात करें, इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि पॉलीमर्स हैविंग लार्ज नंबर ऑफ मोनोमर यूनिट, जिसका हाई मॉलिक्यूलर मास, जिसका मॉलिक्यूलर मास क्या होगा बच्चों, हाई होगा, और रिपीटिंग मोनोमर यूनिट होंगी। क्या होगा बच्चों उसके अंदर, रिपीटिंग मोनोमर यूनिट। और दीज रिपीटिंग मोनोमर यूनिट जो होंगी वो आपस में बच्चों कोवेलेंट जो बॉन्ड होता है, उस कोवेलेंट बॉन्ड के द्वारा आपस में क्या होती है, जुड़ी हुई होती हैं। उसी पार्ट को हम बच्चों यहां पे क्या बोलते हैं, बहुलक बोलते हैं, पॉलीमर बोलते हैं। अब सबसे पहला अगर हम बात करें अकॉर्डिंग टू सोर्स, अगर मैं सोर्स की बात करूं, सोर्स का मतलब स्रोत, इसके स्रोत कौन कौन से हैं, कि कहां से हम पॉलीमर को ऑब्टेन कर सकते हैं। तो बच्चों ध्यान से सुनना, क्योंकि कई बार क्या होता है कि कुछ पॉलीमर के नाम जैसे आपसे पूछ लिया जाए कि जैसे सेलुलोज है, सेलुलोज नाइट्रेट है, या हम ये बोल सकते कि वल्केनाइज रबर है, ये पॉलीमर इनके सोर्स क्या है, मींस हम ये बोल सकते हैं वन इज द नेचुरल। इसका जो क्लासिफिकेशन है हम ये कहेंगे कि प्राकृतिक। अब ध्यान से सुनना कि अकॉर्डिंग टू सोर्स की अगर हम बात करें, सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन है बच्चों नेचुरल सोर्स। मतलब नेचुरल सोर्स के अकॉर्डिंग पॉलीमर जो है, मतलब जो नेचर के अंदर पाए जाते हैं, ध्यान से सुनना, दैट्स अकर्स इन नेचर, जो प्रकृति में हमें पाए जाते हैं, जो प्रकृति की देन है, इसका मतलब उन पॉलीमर को हम क्या बोलेंगे, नेचुरल पॉलीमर। उन पॉलीमर को बच्चों हम क्या बोलेंगे, नेचुरल पॉलीमर। और ये जो नेचुरल जो पॉलीमर है, इसका मतलब क्या होगा, ध्यान से सुनिए, ये जो जितने भी जो नेचुरल पॉलीमर जो है, उसमें सबसे पहले अगर आप बात करें स्टार्च, इवन प्रोटीन, सेलुलोज, ये क्या है बच्चों, न्यूक्लिक एसिड्स, क्योंकि ये जनरल पार्ट है हमारा। और इसके अकॉर्डिंग ध्यान से सुनना कि जो नेचुरल जो प्राकृतिक अगर हम पॉलीमर की बात करें, नेचुरल पॉलीमर की अगर हम बात करें, तो बच्चों स्टार्च आता है, उसमें प्रोटीन्स आता है, उसमें सेलुलोज पार्ट आता है, न्यूक्लिक एसिड आता है। इन सभी को हम क्या कहेंगे, नेचुरल पॉलीमर, जो प्रकृति की देन है। दैट्स आर ऑब्टेन, मतलब हम सिंपल अगर हम ये कहें कि जो हमें पौधे से या किसी एनिमल से ऑब्टेन होते हैं, नेचुरली होते हैं, तो उसको हम क्या कह सकते हैं, नेचुरल पॉलीमर। सेकेंड जो क्लासिफिकेशन है बच्चों, ध्यान से सुनना, जिसको हम ये कहेंगे सिंथेटिक। अगर हम सिंथेटिक पॉलीमर की बात करें, सिंथेटिक का मतलब क्या होता है, संश्लेषित, मतलब जो हमने खुद बनाए हैं। हम ये बोल सकते हैं कि मैन मेड पॉलीमर। ध्यान से सुनना बच्चों, आपको ज्यादा ये सुनने की जरूरत नहीं है कि ये पार्ट हिंदी में है या इंग्लिश में है। अब इतना सिंपल हो गया कि मैन मेड, मैन मेड का मतलब जो बच्चों हमने खुद बनाए हैं, जो इंसान ने बनाए हैं, वो जो पॉलीमर होंगे उसको हम क्या कहेंगे, मैन मेड पॉलीमर, मींस दैट इज द सिंथेटिक पॉलीमर। और सिंथेटिक पॉलीमर अगर हम आज के टाइम की अगर हम बात करें, जो हमारे लाइफ के अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही हैं, उन्हीं में से अगर हम बात करें, यहां पे जो सिंथेटिक पॉलीमर है,
इन केस ऑफ प्लास्टिक में आ जाइए बच्चों। अब ये प्लास्टिक जितना भी हम यूज कर रहे हैं, अगर आप पीवीसी की बात करें, पॉलीविनाइल क्लोराइड की बात करें, इसका मतलब पीवीसी के पाइप आते हैं, इसका मतलब वो क्या है, वो हमने बनाए हैं, वो फैक्ट्रियों के अंदर बने हैं, वो क्या है, सिंथेटिक पॉलीमर कहलाएगा। इवन नाइलॉन 6, ध्यान से सुनना, नाइलॉन 6 और एक होता है बच्चों नाइलॉन 610। ये जो पॉलीमर है नाइलॉन के, अब सिंपल नाइलॉन ही लगा लीजिए सिर्फ, क्योंकि ये हायर क्लास में इंक्लूड होता है, नाइलॉन 6, नाइलॉन 6, नाइलॉन 610। बट नाइलॉन तो नाम सभी को सुना ही है, याद भी होगा। इवन आपने सुना होगा बच्चों इन केस ऑफ डेक्रोन, ये क्या है, इवन बेकेलाइट। अब ध्यान से सुनना, ये जो पार्ट है जितने भी हम इंक्लूड कर रहे हैं, डेक्रोन है, बेकेलाइट है, ये क्या कहला रहे हैं, सिंथेटिक पॉलीमर। अब बहुत से बच्चों को तो बेकेलाइट का नाम ही नहीं सुना होगा। रियल के अंदर हिंदी में भी आप इसको बेकेलाइट ही बोलते हैं, ये नहीं कि मैं इंग्लिश में लिख रहा हूं बच्चों, हिंदी के अंदर भी इसको बेकेलाइट ही बोला जाता है। जो बेकेलाइट है, आप ध्यान से सुनना इस चीज को, हमारे घरों के अंदर जो बर्तन होते हैं, अटनसिल जिसको हम बोलते हैं, उन बर्तन के जो हैंडल जो होते हैं, जो ब्लैक कलर के होते हैं, मोस्ट कॉमनली घर का प्रेशर कुकर लगा लीजिए, कोई टोपिया लगा लीजिए, किसी भी तरीके से आप लगा लीजिए, वो सारा का सारा बच्चों बेकेलाइट है, जो हाई टेम्परेचर को रेजिस्ट करता है। इसका मतलब वो कभी गर्म नहीं होता, इसका मतलब वो बेकेलाइट है। अब देख लीजिए, इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो पार्ट हमारा जो है, इट मींस दैट इज ए बेकेलाइट। इसके अलावा हमारे घर के अंदर जो ऑन ऑफ स्विच प्लग जो आते हैं, ऑन ऑफ जो स्विच प्लग आते हैं, इसका मतलब अब ध्यान से सुनो, जितने भी ऑन ऑफ स्विच प्लग है जो हम घर में यूज कर रहे हैं, इसका मतलब वो क्या है बच्चों, वो भी बेकेलाइट है, वो भी क्या है, बेकेलाइट है। इसका मतलब क्या है, ये पूरा पार्ट दैट इज द सिंथेटिक पॉलीमर, मैन मेड पॉलीमर। और ये जो सिंथेटिक पॉलीमर का जो एग्जांपल जो हम बेकेलाइट है, इसके बारे में अगर और हम इजीली डिस्कस करेंगे तो इसी में एक पार्ट आएगा जिसको हम बोलते हैं थर्मोसेटिंग पॉलीमर। ध्यान से सुनना बच्चों इस पार्ट को, जब हम बात करेंगे मॉलिक्यूलर फोर्स की, तो उसमें सबसे पहला जो हमारा जो पार्ट आएगा थर्मोसेटिंग पॉलीमर। अगर कभी भी पूछा जाए कि थर्मोसेटिंग पॉलीमर का एग्जांपल क्या है, तो याद रखना बच्चों बेकेलाइट है। इसके अलावा एक पार्ट और भी आता है, मिलेमाइन फॉर्मल्डिहाइड, मिलेमाइन फॉर्मल्डिहाइड। ये दोनों ही एग्जांपल जो होंगे बच्चों, वो क्या है, दैट इज द थर्मोसेटिंग पॉलीमर। और ये जो थर्मोसेटिंग पॉलीमर है, इसका मतलब दैट्स रेजिस्ट टू हाई टेम्परेचर, ये हाई टेम्परेचर को रेजिस्ट करते हैं। अब लास्ट आता है सेमी सिंथेटिक। थर्ड जो सोर्स की अगर हम बात करें, थर्ड सोर्स के अकॉर्डिंग आता है सेमी सिंथेटिक पॉलीमर। अगर हम सेमी सिंथेटिक पॉलीमर की अगर हम बात करें, अब देखो ध्यान से, कहोगे सर नेचुरल आपने बता दिया कि जो प्रकृति की देन है, सिंथेटिक बता दिया कि जो मैनमेड पॉलीमर है, इसका मतलब ये सेमी सिंथेटिक क्या हो गया, ये सेमी सिंथेटिक का मतलब होगा होते तो नेचुरली है। ध्यान से सुनना इस बात को, होते तो नेचुरली है बट इनका केमिकल मॉडिफिकेशन कर दिया जाता है, मतलब इसमें कुछ रसायन ऐड कर दिए जाते हैं। प्रकृति के अंदर जो पॉलीमर थे, उन पॉलीमर के अंदर हमने एक्स्ट्रा क्या ऐड कर दिया, कुछ केमिकल सब्सटेंस, कुछ रसायन हमने ऐड कर दिए और उसको हमने क्या बोल दिया, सेमी सिंथेटिक पॉलीमर। मीन्स हम ये बोल सकते हैं अकर्स नेचुरली, पाए तो प्रकृति के अंदर से लिए जाते हैं बट इनका हम क्या कर देते हैं, केमिकल मॉडिफिकेशन। इनका जब केमिकल मॉडिफिकेशन होगा तो इसका मतलब बच्चों ये क्या कहला देगा, सेमी सिंथेटिक पॉलीमर। और मोस्ट कॉमनली आपने नाम सुना होगा वल्केनाइज्ड रबर। बच्चों ध्यान से सुनना इस पार्ट को, वल्केनाइज्ड रबर। अब ध्यान से देखिए, रबर, रबर जो होता है ये क्या है बच्चों, ये प्लांट जो होता है, पौधे जो होते हैं, उसके लेटेक्स पार्ट से इसको ऑब्टेन किया जाता है। प्लांट के लेटेक्स पार्ट से रबर को ऑब्टेन किया जाता है। इसका मतलब तो क्या हुआ, ये नेचुरली हुआ, लेकिन इस नेचुरल रबर का हम केमिकल मॉडिफिकेशन करेंगे तो उसको बोल दिया बच्चों वल्केनाइज्ड रबर। और आपने देखा होगा जो हमारा कोम्ब है,
जिसको हम कंगा बोलते हैं बच्चों। अब ये जो कंगा जो होगा ना, इसका मतलब क्या है, वो क्या है, हमारे पास वल्केनाइज रबड़ है। इवन हमारे जो गाड़ियों के टायर आते हैं बच्चों, वो गाड़ियों के टायर भी तो क्या है, वल्केनाइज रबड़। अब कहोगे सर ये होता कैसे है, ऐसा कौन सा इसके अंदर जो केमिकल सब्सटेंस है वो ऐड कर दिया जाता है। तो ध्यान से सुनना बच्चों, वल्केनाइज रबड़ के अंदर किसकी बॉन्डिंग पाई जाती है, सल्फर की। ध्यान से सुनना कि जो वल्केनाइज रबड़ जो है, उस वल्केनाइज रबड़ के अंदर जो बॉन्डिंग पाई जाती है, मतलब जो केमिकल सब्सटेंस ऐड किया जाता है, वो कौन सा होगा, सल्फर। मतलब सल्फर इसके अंदर कच्चे रबड़ के अंदर ऐड कर देंगे नियर अबाउट 120 से 130 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के ऊपर। तो जो पार्ट जो बनेगा उसको हम क्या बोल देते हैं बच्चों, वल्केनाइज रबड़। इसके अलावा और भी एग्जांपल है, सेलुलोज, एसीटेट, और एक आता है बच्चों सेलुलोज नाइट्रेट। ये दो एग्जांपल और हैं जो हम किस में कंसीडर करते हैं बच्चों, सेमी सिंथेटिक के अंदर। मीन सेलुलोज एसीटेट का पार्ट आता है, एक सेलुलोज नाइट्रेट का पार्ट आता है। ये दोनों एग्जांपल भी जो होंगे वो हमारे किस में कहलाएंगे, सेमी सिंथेटिक के अंदर। नेक्स्ट आ जाइए बच्चे, अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर फोर्स। जो मॉलिक्यूलर जो फोर्स होता है, ध्यान से सुनना, पॉलीमर का जो क्लासिफिकेशन है सिंपल हमने किया सोर्स के अकॉर्डिंग, बट यहां जो पार्ट हम डिस्कस कर रहे हैं जिसको इंटरमोलिकुलर फोर्स बोल सकते हो आप, यहां पे इंटरमोलिकुलर फोर्स, इसका मतलब जो बल का मतलब जो बॉन्ड उनके बीच में प्रेजेंट होगा, उनकी जो मोनोमर यूनिट के बीच में जो प्रेजेंट होगा, इसका मतलब उस फोर्स के अकॉर्डिंग भी इनका जो क्लासिफिकेशन है बच्चों वो कितने टाइप में किया गया है, वो 4 टाइप में क्लासिफिकेशन किया गया है। और इस 4 टाइप की क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करें, सबसे बच्चों पहले आता है इलास्टोमर। सबसे पहला जो फोर्स आता है इसके अंदर बच्चों वो क्या आता है, इलास्टोमर। इलास्टोमर का मतलब बच्चों क्या होता है, आपने सुना होगा लचीलापन। अब ध्यान से देखना, ये जो इलास्टोमर जो है, इसका मतलब अगर पूछ लिया जाए कि इलास्टोमर पॉलीमर कौन से होंगे, इसका मतलब बच्चों क्या है, ध्यान से सुनना। इलास्टोमर का मतलब क्या होगा कि वो पॉलीमर जिनके बीच में जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, अगर वो कमजोर होगा, मतलब यहां आप सिंपल एक वर्डिंग याद रख सकते हो कि इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होगा बच्चों वो इनके बीच में क्या होगा, वो वीक होगा। अगर वीक इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इसका मतलब वो क्या कहला देगा, इसको हम ये बोल देंगे दैट इज द इलास्टोमर। भी कहने का मतलब अगर जिस पॉलीमर के अंदर इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होगा उसको हम क्या कहेंगे, इलास्टोमर कहेंगे। इसका मतलब क्या है कि ये जो इलास्टोमर जो होगा इसकी एक प्रॉपर्टी होती है इलास्टिसिटी की, जिसकी एक प्रॉपर्टी जिसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, लचीलापन जो हमने यूज किया है इसको हम क्या बोलते हैं, इलास्टिसिटी। सेकंड जो पार्ट है दैट इज फाइबर। फाइबर का मतलब रेशा, रेशे सभी ने पढ़े हैं। फाइबर जो होगा, ध्यान से सुनना इस बात को, कि जैसे इलास्टोमर के अंदर जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक है, जिसको हम वीक वांडरवाल फोर्स बोल सकते हैं, बट यहां फाइबर की बात आएगी तो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो बच्चों क्या होगा, वो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होगा। स्ट्रॉन्ग का मतलब बहुत ज्यादा मजबूत होगा, इसलिए उसको हम क्या कहेंगे, फाइबर्स प्रोटीन के नाम से जानते हैं, सॉरी फाइबर पॉलीमर के नाम से जानते हैं। अब ये जो फाइबर जो होंगे ना, इसका मतलब उनके बीच में जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है मोस्ट कॉमनली कौन सा होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इनके अंदर जो इंटरमोलिकुलर फोर्स की अगर बात आएगी तो बच्चों वो कौन सी पाई जाती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है। इवन फाइबर के अंदर डाइसल्फाइड बॉन्डिंग पाई जाती है। इसका मतलब क्या होगा, अगर ये बॉन्डिंग प्रेजेंट है इसका मतलब वो क्या कहलाएगा, यहाँ पे फाइबर कहलाएगा। एक थर्ड पार्ट आता है जिसको हम बोलते हैं बच्चों थर्मोप्लास्टिक। ध्यान से सुनना इस बात को भी, थर्मोप्लास्टिक। अब ये जो थर्मोप्लास्टिक जो पॉलीमर है, इसका मतलब क्या होगा कि जो इलास्टोमर और जो फाइबर हमने अब डिस्कस किए हैं, क्या डिस्कस किया है कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन
किसका है हमारे पास यहां पे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन बिटवीन। इन बिटवीन का मतलब जो इलास्टोमर है, इलास्टोमर और फाइबर, इन दोनों के बीच का होगा। इन दोनों के बीच का मतलब क्या होगा, हम ये बोल सकते हैं कि उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ना तो बच्चों वीक होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ना उसमें ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। इसका मतलब वो क्या कहलाएगा हमारे पास, थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर कहलाएगा। जैसे एग्जांपल की अगर हम बात करें, पॉलीथीन है बच्चों, पॉलीथीन जो अभी हम एग्जांपल से अगर हम बात करें, पॉलीथीन जो पार्ट है, इट मींस ये क्या है, अब पॉलीथीन जो हम घर में यूज कर रहे हैं वो थर्मोप्लास्टिक है। इसका मतलब उसमें ना तो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होता, ना ही इतना कमजोर होता कि वो जल्दी फट जाए। अब पॉलीथीन घर में हमें 5 किलो 10 किलो शुगर अगर उसमें आप लेके आ रहे हो, चीनी आप लेके आ रहे हो, इजीली फटेगा नहीं वो। क्यों? क्योंकि वो क्या है, वो थर्मोप्लास्टिक है। एक और लास्ट आता है बच्चों इस फोर्स के अकॉर्डिंग, जिसको हम बोलते हैं थर्मोसेटिंग, जिसके बारे में अभी हमने डिस्कस किया था, थर्मोसेटिंग पॉलीमर। ये जो थर्मोसेटिंग पॉलीमर है, इसका मतलब क्या होगा, मतलब सेट। इसका मतलब अगर एक बार अगर इस पॉलीमर को बना दिया, मोल्ड कर दिया, तो इसका मतलब इसको दोबारा से रीयूज हम नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो थर्मोसेटिंग पॉलीमर है ये दोबारा से रीयूटिलाइज नहीं होता। एक बार बन गया तो बन गया, उसके बाद खराब होने के बाद ये किसी काम का नहीं होता। क्यों? क्योंकि इसका टेम्परेचर जो होता है वो बहुत ज्यादा हाई होता है, इसके जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है वो इजीली टूटते नहीं है। इसीलिए तो बच्चों हमने क्या लिया था एग्जांपल, जो बेकेलाइट हमने डिस्कस किया था, जो मिलेमाइन हमने डिस्कस किया था। ये जो बेकेलाइट और मिलेमाइन जो फॉर्मल्डिहाइड है बच्चों, ये दोनों एग्जांपल हमारे क्या हैं, ये थर्मोसेटिंग पॉलीमर है। इसका मतलब इनको दोबारा से रीयूज हम नहीं कर सकते। एग्जांपल्स बेकेलाइट का बच्चों हमने लिया था, जो ऑन ऑफ स्विच प्लग है, ऑन ऑफ जो स्विच प्लग जो कहलाते हैं, वो सारे के सारे हमारे क्या है बच्चों, वो बेकेलाइट है। और जो नॉन ब्रेकेबल प्लास्टिक के बर्तन आते हैं, नॉन ब्रेकेबल, जो घर में हम प्लास्टिक के बर्तन यूज करते हैं, प्लेट यूज करते हैं, प्लास्टिक प्लेट जो आती है नॉन ब्रेकेबल, घर में लड़ाई हो जाए फेंक फेंक के मार देना चाहिए, टूटेंगे नहीं वो। इसका मतलब वो क्या है, वो मिलेमाइन फॉर्मल्डिहाइड है बच्चों। अब बात आती है कि पॉलीमर का जो क्लासिफिकेशन अभी हमने किया है, सबसे पहले तो हमने सोर्स के अकॉर्डिंग डिस्कस किया है, उसके बाद हमने उसका क्लासिफिकेशन किया इंटरमोलिकुलर फोर्स के अकॉर्डिंग। अब आती है मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन की अगर हम बात करें, तो यहां बच्चों दो टर्म आती हैं, वन इज द होमोपॉलीमर। सिंपल अगर हम बात करें, सिंपल टर्म में याद रखना इनको, होमोपॉलीमर और कोपॉलीमर। मैं सिंपल एक वर्डिंग के बारे में डिस्कस करूंगा। होमोपॉलीमर, होमो का मतलब बच्चों क्या होता है, सेम, और पॉलीमर का मतलब आपको पता ही है। इसका मतलब अगर किसी भी पॉलीमर के अंदर मोनोमर यूनिट, मतलब जो बहुलक जो है उसमें एक अलग जिसको मोनोमर यूनिट के नाम से जानते हैं, अगर वो सेम टाइप की है तो वो क्या कहलाएगा, होमोपॉलीमर। और एक बढ़िया एग्जांपल लेता हूं होमोपॉलीमर का, दैट इज टेफ्लॉन। ध्यान से सुनना बच्चों इस नाम को, टेफ्लॉन। टेफ्लॉन क्या है, अगर मैं इसकी मोनोमर यूनिट की बात करूं तो इसका मतलब इसकी जो मोनोमर यूनिट है बच्चों वो क्या है, टेट्राफ्लूरोइथीन। ध्यान से देखना इसको, CF2 डबल बॉन्ड CF2 मींस टेट्रा। टेट्रा क्यों, क्योंकि 4 फ्लोरीन है बच्चों। फ्लोरीन को हम क्या बोलेंगे, टेट्राफ्लूरो, क्योंकि हमने यही चीज तो डिस्कस की थी। इस पार्ट को करवाने से पहले मैंने आपको कार्बन एंड कंपाउंड्स का जो पार्ट करवाया था, उस पार्ट के अंदर आपको IUPAC नेमिंग जो मैंने करवाई थी उसी के अकॉर्डिंग 4 फ्लोरीन है। क्योंकि फ्लोरीन बच्चों यहां पे क्या है, ये सेकेंडरी प्रीफिक्स है जो नाम से पहले बोला जाता है। इट मींस क्या है, ये टेट्राफ्लूरो, और कार्बन 2 है तो बच्चों इथ, और डबल बॉन्ड है तो इन, तो नाम क्या बन गया, टेट्राफ्लूरोइथीन। इसका मतलब इसको पॉलीमराइज कर दो, सिर्फ बॉन्ड डिसोसिएट कर दो, डबल बॉन्ड को किस में कन्वर्ट कर दो, सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कर दो, तो ये क्या बन गया आपका बच्चों, ये टेफ्लॉन हो गया।
कहोगे सर ये काम क्या आता है, क्या काम करता है टेफ्लॉन? अब आप ध्यान से सुनना, जो घर के अंदर हम यूज करते हैं नॉन स्टिक बर्तन, अब लड़कियों को तो पता होगा ये नॉन स्टिक अटेंसिल क्या होते हैं। जो घर में हम नॉन ब्रेकेबल्स मतलब जो नॉन स्टिक बर्तन यूज करते हैं, जो फ्राई करने के लिए, कुछ इजीली पकाने के लिए, पतली चद्दर होती है उसके अंदर, बिल्कुल पतली सी, इसका मतलब उसमें एक लेयर लगी होती है ब्लैक कलर की, वो लेयर बच्चों किसकी होती है? टेफ्लॉन की होती है। आजकल इसके तवे भी आते हैं, इसका मतलब खाना जो आप बना रहे हो वो इजीली उस पे जलता नहीं है। खाना अगर आप रोटी पका रहे हो टेफ्लॉन के तवे के ऊपर तो चिपकती नहीं है इतनी इजीली, जलेगी नहीं जल्दी सी वो। इसका मतलब वो क्या है बच्चों? वो टेफ्लॉन है। इसका मतलब अगर पूछा जाए कि टेफ्लॉन जो होगा इसका यूज कहां होता है, तो मोस्ट कॉमनली जो यूज होगा बच्चों टेफ्लॉन का, वो जो नॉन स्टिक अटेंसिल होते हैं उसके अंदर एक पतली सी जो लेयर लगी होती है, ब्लैक कोटिंग जो होती है, वो बच्चों टेफ्लॉन की होती है। इसका मतलब अब इसमें देखो ध्यान से, ये एन मैंने यहां जो बताया है, ये जो एन जो पार्ट अभी हमने डिस्कस किया है, इसका मतलब इसके लार्ज नंबर ऑफ मोनोमर यूनिट है, लेकिन है तो बच्चों सारी की सारी सेम। दूसरी तो कोई मोनोमर यूनिट है ही नहीं इसके अंदर, तो क्या कहेंगे इसको? होमोपोलीमर। जैसे पॉलीथीन हमने डिस्कस किया था, तो वो भी तो बच्चों क्या है? वो भी तो हमारे लिए क्या है? होमोपोलीमर है। बात आ गई कोपोलीमर की, तो कोपोलीमर का मतलब क्या हो जाएगा? ध्यान से देखना बच्चों, को का मतलब डिफरेंट, इसका मतलब क्या होगा? डिफरेंट टाइप ऑफ मोनोमर यूनिट। डिफरेंट टाइप ऑफ मोनोमर यूनिट मतलब जो मोनोमर यूनिट है वो डिफरेंट टाइप की होंगी, और डिफरेंट टाइप ऑफ मोनोमर यूनिट की अगर हम बात करें, इसका मतलब एग्जांपल बहुत सारे हैं। कैसे? अगर मैं बात करूं बच्चों बुना एन, कहोगे सर ये क्या है? पॉलीमर है। पॉलीमर की हम बात कर रहे हैं, कोपोलीमर की बात कर रहे हैं, जिसमें मोनोमर यूनिट बच्चों डिफरेंट टाइप की है। बुना एन है, बुना एस है। कितने एग्जांपल हो गए यहां पे? नाइलॉन 6 है, नाइलॉन 6 है, नाइलॉन 610 है, डेक्रोन है। ये सारे के सारे एग्जांपल क्या है? दैट इज द कोपोलीमर के। क्यों? क्योंकि इनके अंदर जो मोनोमर यूनिट जो होगी बच्चों वो डिफरेंट टाइप की होगी। तो चलो देखते हैं इसके बारे में। सर बुना एन क्या, मैं आपको बता देता हूं। इन दोनों के अंदर जो मोनोमर यूनिट है बुना एन और एस के अंदर, ध्यान से देखना, कहोगे सर ये ब्यूटा 1,3 डाइइन, और प्लस में होती है एन है तो बच्चों एक्रोनाइट्राइल। अब ध्यान से सुन लो, ये है आपकी मोनोमर यूनिट किसकी? बुना एन की। क्या लिखा है मैंने? ब्यूटा 1,3 डाइइन प्लस एक्रोनाइट्राइल। अगर बुना एस होगा तो ध्यान से सुनना बच्चों, ये जो ब्यूटा है 1,3 डाइइन, ये पार्ट तो बच्चों सेम रहेगा आपका, लेकिन डिफरेंस किस में आ गया? एस में। तो एस में बच्चों स्टीरीन आता है। होगे सर इनके फार्मूले वगैरह, तो बच्चों फार्मूला मैं यहां बना देता हूं। ब्यूटा 1,3 डाइइन और प्लस में क्या दे रखा है? स्टीरीन। अब ध्यान से देखना, ब्यूट का मतलब कितने कार्बन है? ब्यूट का मतलब बच्चों ध्यान से सुनो, हमने क्या डिस्कस किया था? मैंने यही तो कहा था कि डेली जो क्लास जो हो रही है उसका हर लेक्चर इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए, और साथ में जो एग्जाम एट हमारा लाइव स्टूडियो है इसको सब्सक्राइब करना बच्चों मत भूलना। आज नहीं तो कल जिस तरीके से भी आप इस लेक्चर को देखोगे तो पहले आपको पिछले वाले लेक्चर की याद जरूर आएगी बच्चों। 4 कार्बन है, यहां देखिए ब्यूट, फिर मैंने एक्स्ट्रा ए, और फिर 1,3 डाइइन। इस इन का मतलब क्या है कि 1 नंबर और 3 नंबर पे डबल बॉन्ड है। ध्यान से देखो, ब्यूट का मतलब 4 कार्बन, 1,3 का मतलब 1 नंबर कार्बन ये है, तो बच्चों ये कितना हो गया? 2, ये 3 और ये कितना है? 4। तो 1 नंबर और 3 नंबर पे डबल बॉन्ड है कि नहीं है? और कहोगे सर ये एक्स्ट्रा ए कब आया? ये एक्स्ट्रा ए भी ध्यान से सुन लेना बच्चों, बता देता हूं। ये एक्स्ट्रा ए तब आता है जब किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर जो मल्टीपल बॉन्ड होते हैं, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, अगर वो एक ही नाम के अंदर एक से ज्यादा अगर मल्टीपल बॉन्ड आ जाएंगे, मतलब अगर यहां मान लीजिए एक ही डबल बॉन्ड होता तो ब्यूट 1 डाइइन हो जाता,
सॉरी ब्यूटवनिन हो जाता या ब्यूटीन हो जाता। लेकिन अगर डबल बॉन्ड एक से ज्यादा है तो एक्स्ट्रा ए हमें ऐड करना पड़ता है प्लस में। अब इसके हाइड्रोजन बस पूरे कर दीजिए और कुछ नहीं है इसके अंदर। ये क्या हो गया आपका ब्यूटावन 3 डाइन। एक्रोनाइट्राइल बच्चों हमने पहले डिस्कस किया ही था, CH2 डबल बॉन्ड CH और साइनाइड लगा दो तो ये आपका क्या हो गया, दैट इज द मोनोमर यूनिट ऑफ द बुना एन की जो बुना एन की जो मोनोमर यूनिट ये है। तो स्टीरीन में क्या है बच्चों, सिर्फ स्टीरीन का पार्ट है तो सिर्फ आपको ध्यान से सुनना, यहां क्या लगा दो C6H5 मतलब बेंजीन रिंग। जो बेंजीन रिंग जो होगी वो क्या हो जाएगी बच्चों आपकी, दैट इज द स्टीरीन। इसका मतलब ये क्या है, सारे के सारे ये बच्चों पॉलीमर है और इन पॉलीमर्स को हमारी डेली लाइफ के अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रहेगी। तो बच्चों आज का जो पार्ट था जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि ये जो पार्ट किस तरीके से पॉलीमर हमारे डे टू डे लाइफ के अंदर इंक्लूड हम कर सकते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट क्लास के लिए फिर हम यही पार्ट नेक्स्ट क्लास आपको शेड्यूल मिल जाएगा, उसके अकॉर्डिंग इसका जितना भी रेस्ट ऑफ द पार्ट पेंडिंग है वो हमारी नेक्स्ट क्लास जो होगी उसमें आपको मिलेगा। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। बच्चों एक बार फिर बोल रहा हूं कि एग्जाम हेड चैनल जो होगा ये लाइव स्टूडियो जो है बच्चों इसको आपको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है, जितना ज्यादा हो सके बच्चों इसको मैक्सिमम से मैक्सिमम आपको सब्सक्राइब करना है। थैंक यू।